यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 3 करके जा रहे हैं हम। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर टेली प्राइम ओपन करेंगे और इसके अंदर एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। लॉस क्वेश्चन 3 के नाम से। यहाँ पर जो ये कंपनी खुली हुई है तो कंट्रोल कंपनी करके एक नई कंपनी बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी क्रिएट करेंगे। सभी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है वो फिल कर दें और यहाँ पर आप मेंटेन एंड जीएसटी को भी नोट करें। आप ऐसा करके सेव करके या कंट्रोल दबा कर रखें और ये दबा दें। अब सबसे पहले आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पर जाएंगे और लेजर क्या क्या लेजर क्रिएट करना है यहाँ पर देखेंगे। मशीनरी का लेजर फिक्स एसेट्स में होगा 2500 रुपये से। तो यहाँ पर मशीनरी इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेजर बना रहे हैं डेटर का संडे डेटर के अंदर 2700 रुपये से लेजर क्रिएट 2700। मेंटेन बिल बाय बिल को इसमें यस रखना है जिससे आउट स्टैंडिंग रिपोर्ट आपके शो हो 2700 रुपये से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्राइंग। ऑनर बिजनेस पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस से पैसा निकालता है वो ड्राइंग कहलाता है और इसके अंदर आपको ड्राइंग का नेचर चेंज करना होगा। तो ड्राइंग का एक लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर 900 रुपये से। तो यहाँ पर ड्राइंग बना रहे कैपिटल अकाउंट के अंदर 900 रुपये से। और यहाँ पर ऑनर जो है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा ड्रॉ कर रहा है इसलिए यहाँ पर डीआर से आपको डीआर करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेजर है वो है परचेज का लेजर परचेज अकाउंट के अंदर बनेगा 9500 रुपये से। परचेज अकाउंट के अंदर 9500 रुपये से। कितना परचेज किया है? 9500 का परचेज हुआ है। इसके बाद वेज का लेजर मजदूरी का भुगतान प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। 5000 से वेज का लेजर क्रिएट करेगा। वेज और यहाँ पर हम 5000 वेज पर कितना एक्सपेंसेज हुआ है 5000। उसके बाद है आपका बैंक का लेजर बैंक अकाउंट में बनाएंगे 1500 से। बैंक अकाउंट 1500। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 2000। स्टॉक 1 अप्रैल। तो यहाँ पर स्टॉक 1 अप्रैल लेजर
बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कितना स्टॉक आपके बिजनेस में है, स्टॉक इन हैंड के अंदर लिया, और यहाँ पर कितना स्टॉक आपके पास था, 2000 रुपीज, 2000 का स्टॉक आपके पास था। इसके बाद फर्नीचर कितने का लगाया, 1000 का। तो फर्नीचर जो भी पैसा आप फिक्स में आता है, तो फर्नीचर आपका गया फिक्स में। और फर्नीचर कितने का लगाया आपने, ये भी हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। फर्नीचर लगाया 1000 का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैरिज आउटवर्ड। कैरिज मतलब माल मैन्युफैक्चरिंग के समय, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय और आउटवर्ड सेल करते समय। तो सेल करते समय कितना माल भाड़ा लग रहा है वो आउटवर्ड में डिफाइन करेंगे। और इससे पहले रेंट ऑफिस का खर्चे सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, तो रेंट का यहाँ पर एक लेजर बनेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रेंट पर कितना एक्सपेंसिव, 4550। इसके बाद यहाँ पर कैरिज आउटवर्ड का एक लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 200 से कैरिज आउटवर्ड। आइटम सेल करते समय जो माल भाड़ा लग रहा है वो कैरिज आउटवर्ड है, और कितने का एक्सपेंसेज हुआ इसमें, 200 रुपीज से। इसके बाद कैरिज, ये कैरिज इनवर्ड है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय जो माल भाड़ा लग रहा है वो है 150 रुपीज से। तो मैंने यहाँ पर कैरिज या फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस होता है वो और 150 रुपीज था। इसके बाद यहाँ का कैपिटल बिजनेस में लगा रखिए 10,000 रुपीज से। तो कैपिटल का लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। इन सब की नेचर क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस के रूप में आपको शो कर रहा है। तो कैपिटल का लेजर रखेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट, और कितना कैपिटल बिजनेस लगा 10,000 रुपीज। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर के अंदर 1400। तो यहाँ पर क्रेडिटर, फंडी क्रेडिटर के अंदर एक्सप्रेस का फंडी क्रेडिटर और 1400। जो भी पार्टी बनाते हैं लेवल को यस रखना है, 1400। इसके बाद यहाँ पर है सेल्स कितना हुआ बिजनेस में, 14,500 से। तो सेल्स का लेजर बन जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। 14,500। के बाद क्लोजिंग स्टॉक, मार्च को कितना स्टॉक आपके बिजनेस में बचा, तो ओपनिंग स्टॉक को अल्टर करके क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे। ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर एंटर करके आपका 31 मार्च को है वो अमाउंट यहाँ पर ये है 300 रुपीज। एक्सपेंसेज हुआ है तो हमने पूरी 1850 से, नेट में हुआ 2500 से, और बैलेंस शीट दिखा रहा है 10,500। तो यहाँ पर हम
प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएंगे, 1/4 से लेकर 11 तो नेट लॉस आप 2500। ठीक है, दोनों आ गया। अब हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में 10,500, तो यहाँ पर 31/3 बैलेंस 10,500। यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस शीट से कर रहा है और 10,500 एक और क्वेश्चन लास्ट देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम एक और कंपनी करते हैं, कंट्रोल 3 करके और यहाँ पर कंपनी क्रिएट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन 4। यहाँ पर स्टेट राजस्थान देते हुए एंटर करते हुए यहाँ पर रखेंगे और जीएसटी नंबर को भी आप जीएसटी को भी 9 पर सेट करेंगे। जीएसटी को भी यहाँ पर 9 पर सेट कर देंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर भी हमको कुछ लेजर्स क्रिएट करने, क्या क्या लेजर्स क्रिएट करने, क्रिएट में गए, लेजर गए और यहाँ पर देखेंगे क्या क्या लेजर आपको क्रिएट करना है। 1000 की लेजर सेल्स अकाउंट में बनेगा। सेल्स अकाउंट के अंदर 92। इसके बाद नेक्स्ट बना रहे हैं परचेज अकाउंट के अंदर 16,300 से का लेजर बना दिया अकाउंट के अंदर 68,300 से। इसके बाद नेक्स्ट लेजर है रिटर्न इनवर्ड। ये सेल्स रिटर्न होता है और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न इनवर्ड जो सेल्स रिटर्न है इसका लेजर सेल्स अकाउंट में बनेगा और आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न है तो इसका अकाउंट में बनेगा। दोनों में नेचर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर हम रिटर्न इनवर्ड का बनाते हैं 1,300 रुपये से। रिटर्न इनवर्ड सेल्स अकाउंट के अंदर बनेगा और यहाँ पर हमने अमाउंट डाल दिया, कितना है 1,300 रुपये। और यहाँ पर यार से क्या कर देंगे, यार कर रिटर्न हो रहा है उसमें आपको नेचर चेंज करना है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज अकाउंट में बनेगा 2,200। तो परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट के अंदर 2,200 रुपये और यहाँ भी नेचर चेंज कर देंगे DR से CR। इसके बाद नेक्स्ट 17,600 से है तो स्टॉक ओपनिंग का लेजर बना देते हैं। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक इन हैंड में बनेगा, एस प्रेस किया स्टॉक इन हैंड और कितना स्टॉक ओपनिंग है 17,600 से। और यहाँ पर एंटर। इसके बाद नेक्स्ट लेजर बनाएंगे कैरिज इनवर्ड माल भाड़ा। इनवर्ड मतलब मैन्युफैक्चरिंग के समय, तो जो मैन्युफैक्चरिंग के समय जो माल भाड़ा लगता है वो डायरेक्ट 2,400 से। कैरिज
इनवर्ड का लेजर बना देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दबाया डायरेक्ट एक्सपेंस और कितना पेज इनवर्ड में कितना अमाउंट लगा है। पेज इनवर्ड में है आपका 2400 रुपये, 2400। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रेंट, रेट एंड टैक्स। ये सब ऑफिस के खर्चे रेंट एक्सपेंस में बनेगा 2200 रुपये से। रेंट, रेट एंड टैक्स। इसके खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेजर बने। डायरेक्ट एक्सपेंस जो हो रहा है यहाँ पर इसके बाद ये दिया हुआ नहीं है डिस्काउंट दिया या दिया, तो हम इसको डिस्काउंट गिवन लेकर के चलेंगे। डिस्काउंट दिया है तो ऑफिस का खर्चा है, ये डिस्काउंट दिया तो ये एक्सपेंसेज है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा 3750 से। यहाँ पर हम डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कितने से बन रहा है आपके यहाँ पर है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का कितना 720 रुपये। यहाँ पर हम प्रिंटिंग का लेजर बनाते हैं। प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और 750 रुपये से आपका एक्सपेंसेज हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो खर्चा है वो यहाँ पर देखते हैं। एक्सपेंसेज हुआ 500 से, तो यहाँ पर इंश्योरेंस का लेजर बनाते हैं। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पर जो है कितना एक्सपेंसेज हो रहा है 500 रुपीज से। इसके बाद नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज का हम एक लेजर बनाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा और कितना सा एक्सपेंसेज हो रहा है ट्रैवलिंग का 1400। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 620 का एक्सपेंसेज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने पोस्टेज एंड टेलीग्राम बना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और यहाँ पर जो है 620 से ये एक्सपेंसेज हो रहा है 620 रुपये से। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस देखते हैं सन्ड्री एक्सपेंस। ऑफिस के रुपये से सन्ड्री एक्सपेंसेज डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और ये है आपका 900 रुपीज से। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस बेड डेब्ट्स, हमको नहीं मिला आपका खर्चा हो गया। बेड डेब्ट्स डूबत ऋण डायरेक्ट एक्सपेंस कितना 400 रुपीज हमारा पैसा डूब गया बेड डेब्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट लेजर बना रहे डेटर। डेटर हमको कितना पैसा देगा 22,000, तो डेटर का बनेगा सन्ड्री डेटर में एस प्रिंट किया और सन्ड्री डेटर और यहाँ पर कितने से एक्सपेंसेज हो रहा है 22,000। इसके बाद नेक्स्ट आप लेजर देखो क्रेडिटर का सन्ड्री क्रेडिटर में 12,800 से, तो यहाँ पर क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर है
18,800। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लोन। CRC आ रहा है तो लोन लिया है, लोन लिया तो आपको लोन चुकाना आपका दायित्व है, तो ये करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा। अगर CR नहीं होता तो इसका मतलब लोन दिया है तो वो आपका खर्चा होता, तो लोन CR में लेंगे, करंट लाइबिलिटी का 5,000 लोन, और यहाँ पर हमने लिया CR, करंट लाइबिलिटी का CR, और यहाँ पर करंट लाइबिलिटी लोन लिया है 5,000 से, तो यहाँ पर हमने 5,000 ले लिया। इसके बाद है कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल लगाया है 52,000 का कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट के अंदर बिजनेस में कैपिटल लगा है वो हम यहाँ देख लेते हैं। कैपिटल लगाया 52,500। इसके बाद है आपका ड्राइंग। बिजनेस ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाल रहा है 910 है, और यहाँ पर ठीक है, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर ड्रॉ हुआ है तो 910, और यहाँ पर चेंज कर बिजनेस प्रेमिसेस, बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है ये फिक्स एसेट्स में आएगा 39,000 से, तो यहाँ पर बिजनेस प्रेमिसेस आपका फिक्स एसेट्स में आएगा। लैंड है इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये आपका कितना इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स एसेट्स लंबे समय के लिए पैसे लगा दे 39,000 से। इसके बाद यहाँ पर है ऑफिस फर्नीचर, ये भी फिक्स आएगा 1,500 से। ऑफिस फर्नीचर और ये आ गया आपका 1,500 क्लोजिंग स्टॉक 24,000, ये स्टॉक को एंटर करके डालना है। और हम एस्केप करेंगे और लेजर को अल्टर और ओपनिंग स्टॉक को अल्टर करके क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का लेजर आपका स्टॉक ओपनिंग, और यहाँ पर डेट चेंज करेंगे 31 मार्च 31/3। यहाँ पर कितना क्लोजिंग स्टॉक है 24,000। तो लास्ट में आपको स्टॉक बचा वो हमने यहाँ पर डाल दिया, और हम क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में 1/4 से लेकर 31/3 तक की सभी एंट्री देखेंगे, और यहाँ पर देखोगे आपको ग्रोस प्रॉफिट हो रहा है 28,600 से। यहाँ पर भी आप देख रहे हो सही आपको आंसर आ रहा है। नेट प्रॉफिट हो रहा है 18,110 से, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 18,080, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, 18,110 आ रहा है और यहाँ पर 18,080 आ रहा है, तो मतलब 30 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर आपका ग्रोस प्रॉफिट सही आ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो अब आप इसको चेक कर सकते हो, अल्टरनेट करके यहाँ डिटेल देखेंगे तक तो सही है। ये हमने जो एक्सपेंसेस डाले हैं इसके अंदर 300 रुपए का अमाउंट में कहीं चेंजेस है, तो इन सबको हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर बेड डेप्ट्स देखोगे तो बेड डेप्ट्स कितना है 400 से, तो यहाँ पर आप देखोगे बेड डेप्ट $3,750
अमाउंट हम यहाँ पर देंगे 3750 है, ये भी ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस में कितना खर्चा हुआ 500, तो यहाँ पर आप देखोगे इंश्योरेंस में आपका खर्चा है 500, ये भी ठीक है। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 620 रुपये खर्च किए हैं। 300 का कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो हमने ऐड नहीं किया हो। इसके बाद यहाँ पर है प्रिंटिंग का 750 रुपये, तो 750 का एक्सपेंस देख लेते हैं। 750, हाँ यहाँ पर डिफरेंस आ गया 30 रुपये का। यहाँ पर हमारा अमाउंट था 720 रुपये और हमने डाल दिया था 750 रुपये, तो ये आपको यहाँ पर होगा। तो आप यहीं पर आ जाएं, प्रिंटिंग पर आ जाएं और यहाँ पर आपका लेजर ओपन हो गया। यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ गया और यहाँ पर आंसर भी देखोगे 18,110 आ गया। अब बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में 86,500 आपको एस्केप करा और बैलेंस शीट पर आ गए। बैलेंस शीट के 1,4,110 आपको बैलेंस शीट शो करता है। बैलेंस शीट कितना है 86,500 और यहाँ पर कितना शो कर रहा है 86,500। सही आ गया आपका बैलेंस शीट भी। इस तरह से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। मैं करता प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। जरा आप ज्वाइन नहीं कर पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो। आया आप लोगों को समझ में प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिकल? किरण, मोनिका, पूजा, हाँ सर आ गया। प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। इसको भी मैं आपके YouTube पर डाल दूंगा। अगर इसमें